हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रीवियस वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर 7 में मैंने आपको कुछ नंबर दिया था एनपीओ का। आपको मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला था। आज हम वही टॉपिक को और थोड़ा सा आगे ले जाएंगे। लिखो, प्रिपरेशन ऑफ income and expenditure account from the given receipt and payment account with adjustment। लास्ट वीडियो में या उसके पहले वीडियो में जो नंबर हम किए थे या जो नंबर मैं दिया था वो विदाउट एडजस्टमेंट था। आज हम पढ़ेंगे विथ एडजस्टमेंट। जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे हम 11th में पढ़े थे ना, पहले हम पढ़े थे फाइनल अकाउंट सिंपल वाला विदाउट एडजस्टमेंट वाला, फिर हम पढ़े थे विथ एडजस्टमेंट वाला। ये भी वैसे ही है, वहां पर एडजस्टमेंट होता था आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का। 11th में याद होगा आपको, फाइनल अकाउंट में। यहां भी वैसे ही है, यहां पर भी आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, और एक एक्स्ट्रा आएगा ओपनिंग स्टॉक का और क्लोजिंग स्टॉक का। तो मोरलेस सिमिलर है। आप जो 11th में पढ़े थे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, और अभी जो पढ़ने जा रहे हैं मोरलेस सिमिलर है। ये प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम करने से पहले हम 3 रूल पढ़ेंगे। रूल 1 लिखो, ओपनिंग स्टॉक is to be added and closing stock is to be subtracted from the amount paid, from the amount paid। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करो और ब्रैकेट में लिखो as given in receipt and payment account, as given in receipt and payment account, bracket close, to get actual expenditure, to be shown in income and expenditure account। ये रूल का मतलब है अमाउंट पेड जो हमको दिया रहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में, उसको बेस लेंगे, उसमें ओपनिंग स्टॉक जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। उसके बाद जो बचेगा वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। इससे रिलेटेड एक छोटा सा नंबर करते हैं। अगर आपके पास टीएस ग्रेवल की बुक है तो बुक ओपन करें, 2020 एडिशन, पेज नंबर 1.29,
इलस्ट्रेशन 16 अगर आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन लिखें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी दैट विल बी debited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. उसके नीचे लिखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1st April 2019 15,000 15,000. फिर पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 54,000. ये अमाउंट पेड हुआ. फिर उसके नीचे लिखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st March 2020 2500. ये तीन चीज हमको दिया हुआ है. अब इसमें से स्टॉक दो दिया हुआ है, एक 15,000 और एक 2,500. इसमें से ओब्वियसली एक ओपनिंग स्टॉक है और एक क्लोजिंग स्टॉक. कौन सा ओपनिंग है कौन सा क्लोजिंग है आपको शायद मालूम होगा. देखो मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं मालूम है तो एक छोटा सा हिंट ले लो. तो यहां 2 साल दिया है, एक 2019 है और एक 2020 है. जो करेंट ईयर है उसका स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक और जो प्रीवियस ईयर है उसका स्टॉक ओपनिंग स्टॉक. एक तरीका है. जो नया साल है उसका स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, जो पुराना है ओपनिंग स्टॉक. यहां 19 पुराना है ना तो उसका ओपनिंग स्टॉक और 20 नया है उसका क्लोजिंग स्टॉक. और एक तरीका, जो 15,000 है उसका डेट दिया है 1st April, मतलब बिगिनिंग का है. 1st April तो बिगिनिंग होता है ना. और जो 2,500 दिया है वो 31st मार्च दिया है. 31st मार्च तो क्लोजिंग होता है. तो जो बिगिनिंग है 1st April, बिगिनिंग मतलब ओपनिंग, और जो क्लोजिंग है 31st मार्च वो क्लोज, और जो 31st मार्च है वो क्लोजिंग. मतलब 1st April का जो 15,000 है वो बिगिनिंग है ओपनिंग, और जो 31st मार्च का वो क्लोजिंग है, इसलिए वो क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, इस प्रकार से पहचानोगे. हमको निकालना क्या है कि कितना स्टेशनरी का कितना अमाउंट हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे. अब स्टार्ट हम करते हैं अमाउंट पेड से. स्टार्ट किसे करते हैं? अमाउंट पेड से. अमाउंट पेड हमको कहां दिया रहता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. अमाउंट पेड कहां दिया रहता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में. तो अमाउंट पेड से स्टार्ट करते हैं. अमाउंट पेड हमको 54,000 दिया हुआ. ठीक है. फिर इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक. इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक हमको दिया है
15,000। इसको ऐड करने से आएगा 69,000। फिर इसे लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है 2,500। तो 5, ये 6, ये 66,500 आएगा। इसको हम दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में। ये जो निकला 66500, इसको दिखाएंगे एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में कौन से अकाउंट की? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। समझे? अमाउंट पेड है मतलब खर्चा हुआ ना, अमाउंट पेड है मतलब खर्चा हुआ। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सपेंडिचर साइड यानी कि डेबिट साइड का इनर कॉलम में ये तीनों लिखोगे, ये चारों, और नेट अमाउंट को मेन कॉलम में लिखोगे एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है? समझ में आया? और एक नंबर निकालो। टीएस गिबल का पेज 1.65 और एक नंबर सॉल्व करेंगे 1.65। आप भी मेरे साथ साथ कॉपी में सॉल्व करोगे। मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि मैं जो लिख रहा हूं व्हाइट बोर्ड में आपको भी लिखना है। ये प्रॉब्लम 27 देखो, प्रॉब्लम 27 का बिट 1, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पहले वो लिखा दूं। जिनके पास बुक नहीं है लिखो, पेज 1.61 टीएस गिरवाल, प्रॉब्लम 27। Calculate the amount to be posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Bit 1. Amount paid for stationery during the year ended 31st March 2020, 5,400। ये अमाउंट पेड दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31st March 2020, 250। इस क्वेश्चन में एक ही स्टॉक दिया है, और ये कौन सा स्टॉक होगा? देखो, अमाउंट पेड दिया है फॉर द ईयर एंडेड 2020 और स्टॉक भी दिया है 31st मार्च एंडिंग का, 31st मार्च 2020 एंडिंग का। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो इस क्वेश्चन में हमको सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक दिया है। ठीक है?
ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में नहीं है। अमाउंट पेड हमको कितना दिया है? अमाउंट पेड हमको दिया है 5400। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है। ऐसे लिख के डैश लिख सकते हो, और ओपनिंग स्टॉक नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है 250। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है 250, और क्लोजिंग स्टॉक हम लोग माइनस करते हैं। तो बचेगा 5150। ये है आपका इस साल का एक्सपेंडिचर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में आएगा। ठीक है, अब इसी का बिट 27 का बिट 2 करेंगे। क्वेश्चन लिखो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड on 1st April 2019 1500, comma, payment made during the year ended 31st March 2020 5400, comma, stock of stationery in hand on 31st March 2020 250। इस क्वेश्चन में दो स्टॉक दिया है, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट पेड भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन देख के पहचान जाओगे कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, कौन सा क्लोजिंग स्टॉक है। जो पुराना साल है 2019 या 1 अप्रैल बिगिनिंग होता है, तो ये ओपनिंग स्टॉक हुआ। ये जो 1500 है ये ओपनिंग स्टॉक हुआ, और जो नया साल है 2020 यह लिखा हुआ 31 मार्च। 31 मार्च मतलब क्लोजिंग 250, ये क्लोजिंग स्टॉक है ना। तो इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों है, लेकिन हम स्टार्ट किससे करते हैं? स्टार्ट करते हैं ऑलवेज अमाउंट पेड से। स्टार्ट किससे करते हैं बच्चे लोग? अमाउंट पेड से। अमाउंट पेड हमको दिया है 5400, फिर उसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इस क्वेश्चन में दिया है 1500। ओपनिंग स्टॉक हमको इस क्वेश्चन में दिया है 1500, इसको ऐड करने से आएगा 6900, और क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है 250। तो इसको सॉल्व करने से आएगा, देखो यहां भी लिख सकते हो, ठीक है। ये अमाउंट है आपका एक्सपेंडिचर इस साल का, इसको हम शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में।
ठीक है। तो रूल क्या, रूल 1 क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक को सब्सट्रैक्ट करना है। किसके साथ, अमाउंट पेड के साथ। अमाउंट पेड कहां दिया रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में। तो उससे क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। उसको कहां शो करोगे, एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बता रहा हूं कि ओपनिंग स्टॉक ऐड क्यों हो रहा है और क्लोजिंग स्टॉक लेस क्यों हो रहा है। लॉजिक समझ में आ जाए तो बेटर, आपको रूल याद भी करना पड़ेगा। ठीक है। अगर लॉजिक नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लोगे, चुपचाप रूल याद करोगे। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अमाउंट पेड ये बताता है कि हमने इस साल इतना रुपए का स्टेशनरी खरीदा। अमाउंट पेड 5400 है, मतलब इस साल हमने 5400 रुपीस का स्टेशनरी खरीदा। और ओपनिंग स्टॉक ये बताता है कि कितना रुपए का स्टेशनरी हमारे पास था साल के शुरू में, और वो है 1500। 5400 रुपए का स्टेशनरी हमने खरीदा इस साल, और इतना रुपए का स्टेशनरी हमारे पास था साल के शुरू में। तो इस साल हमारे पास इन दोनों का सम, ये इतना इतना रुपए का स्टेशनरी था इन टोटल। इतना का पहले से था, इतना का खरीदी, तो इन टोटल हमारे पास इतना का स्टेशनरी था। फिर साल के एंड में इतना का बच गया, साल के एंड में इतना का बच गया, तो हमने इसको माइनस कर दिया। तो कितना रुपए का स्टेशनरी हमने इस साल कंज्यूम किया वो निकल गया, और जितना रुपए का स्टेशनरी आपने इस साल कंज्यूम किया वही आपका इस साल का खर्चा है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, ये 5400 ये बता रहा है, ये अमाउंट पेड है, ये बता रहा है कि इस साल आपने 5400 रुपए का स्टेशनरी खरीदा, और ये 1500 ये बता रहा है कि 1500 रुपए का स्टेशनरी आपके पास था साल के शुरू में। ये ओपनिंग स्टॉक है, 1500 का स्टेशनरी आपके पास साल के शुरू में था। इतना का खरीदे, इतने का था, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना रुपए का स्टेशनरी हमारे पास था इस साल टोटल मालूम पड़ गया। उसमें से इतना का बच गया, इसको हमने माइनस किया, बाकी हमने कंज्यूम किया। ठीक है। ओके, अब लिखो रूल 2। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग is to be subtracted. Opening outstanding is to be subtracted or and closing outstanding is to be added, and closing outstanding is to be added with the amount paid, with the amount paid to get actual expenditure, to get actual expenditure to be shown in income and expenditure account. रूल 2 क्या बोलता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम अमाउंट पेड के साथ ऐड करेंगे, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को अमाउंट पेड के साथ, सॉरी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करेंगे और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे अमाउंट पेड के साथ
तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर मिलेगा। रूल एक बार फिर चेक कर लो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज टू बी सब्ट्रैक्टेड and closing outstanding is to be added with the amount paid to get actual expenditure to be shown in income and expenditure account। ठीक है, अब इस रूल से रिलेटेड एक नंबर करेंगे। टीएस ड्यूबल का पेज नंबर 1.29 निकालें। 1.29 उसका इलस्ट्रेशन 17 देखो, इलस्ट्रेशन 17। एक बार क्वेश्चन पढ़ो बच्चे लोगों, जिनके पास क्वेश्चन बुक नहीं है उनके लिए मैं क्वेश्चन लिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, calculate the amount of medicine consumed during the year ended 31st March 2019। opening stock of medicine 50,000, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा है। तो अगर ओपनिंग स्टॉक 50,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक 95,000 हुआ। वहां लिख दो ब्रैकेट में क्लोजिंग स्टॉक 95,000। क्लोजिंग स्टॉक 45,000 ज्यादा है। फिर लिखो अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। फिर ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग क्रेडिटर 20,000। फिर क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यह 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर, यह 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग क्रेडिटर हमको दिया है 20,000, तो क्लोजिंग क्रेडिटर उसका 50% होगा तो आएगा 10,000। वहां लिख दो ब्रैकेट में 10,000। ये क्वेश्चन है, इसमें स्टॉक भी है और क्रेडिटर यानी कि आउटस्टैंडिंग भी है। तो स्टार्ट किसे करना है? स्टार्ट करना है ऑलवेज अमाउंट पेड से। स्टार्ट करना है ऑलवेज अमाउंट पेड से। अमाउंट पेड हमको दिया है 2 लाख। अमाउंट पेड हमको दिया है 2 लाख। अमाउंट पेड हमको दिया है 2 लाख। उसके बाद हमको ओपनिंग स्टॉक दिया है। ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं? रूल 1 में पढ़े थे, ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है
50,000। फिर आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, रूल 1 में पढ़े थे कि क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है 95,000। क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है 95,000। ठीक है, फिर हमको दिया है क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर दिया है 20,000। ओपनिंग क्रेडिटर मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और अभी हमने पढ़ा रूल 2 में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस करते हैं, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को हम लेस करते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर यानी कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बोलो या ओपनिंग क्रेडिटर बोलो, एक ही बात है, उसको हम लेस करते हैं। ठीक है, फिर क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हमको 10,000। और अभी हमने पढ़ा कि क्लोजिंग क्रेडिटर को ऐड करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और क्लोजिंग क्रेडिटर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये आपका निकल गया अमाउंट जिसको आप एक्सपेंडिचर के रूप में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाओगे। ठीक है, कुछ नंबर मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, इसको करके लाना, डाउट होने से बोलना। लिखो, ये टीएस बीबल का इलस्ट्रेशन 18 है, पेज नंबर 1.30। फटाफट लिखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी शोन in income and expenditure account. Stock of stationery on 1st April 2018 30,000. फिर creditor for stationery on 1st April 2018 20,000. फिर amount paid for stationery 1,08,000. फिर stock of stationery on 31st March 2019 5,000. फिर creditor for stationery on 31st March 2019 13,000. ठीक है, ये रूल 1 का लॉजिक तो मैंने आपको बताया, लेकिन रूल 2 का लॉजिक मैंने आपको नहीं बताया। वो लॉजिक मैं आपको कमिंग क्लास बताऊंगा।
अभी फिलहाल रूल अप्लाई करके आप आंसर निकालो। इसका लॉजिक मैं आपको कमिंग क्लास बताऊंगा। और थोड़ा सा नंबर लिखो। हाँ, फ्रॉम द फॉलोइंग calculate the amount to be shown in income and expenditure account. लिखो, amount paid for salaries 2,04,000. सॉरी, ये नंबर नहीं, ये नंबर कैंसिल करो, ये नंबर नहीं हो। ठीक है, इतने करके लाओ। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।